ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। बिहार के गोपालगंज सिविल कोर्ट के बहुचर्चित अधिवक्ता राजेश पांडे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि हत्याकांड के सुपारी किलर और सुपारी देने वाले भूमाफिया को पुख्ता साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता को हत्याकांड के उद्भेदन के लिए लगातार पुलिस लगी हुई थी। इसी बीच सूचना मिली कि कुछ अपराधी तत्व के लोग कुचाय कोर्ट में मूवमेंट कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल ही एक टीम गठित किया और उक्त स्थान पर घेराबंदी कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से एक पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस के साथ बाइक भी बरामद किया है। बरामद हथियार व बाइक का हत्या में प्रयोग किया गया था। बता दें कि कुचाय कोर्ट के रहने वाले दिलीप सिन्हा की 6 कट्टा 18 धुर जमीन के रजिस्ट्री सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजेश पांडे कराना चाहते थे, लेकिन भूमाफिया राघव गुप्ता उर्फ वैद ने अधिक कीमत देकर दिलीप सिन्हा से 18 फरवरी 2021 को जमीन की रजिस्ट्री करा ली और 30 लाख रुपए रसीद पर उधार रख दी। जमीन की बिक्री होने के बाद अधिवक्ता और राघव गुप्ता उर्फ वैद के बीच आपसी विवाद हो गया। अधिवक्ता ने राघव पर कुछ जमीन रजिस्ट्री करने के लिए दबाव बनाया। इसी बात को लेकर राघव गुप्ता उर्फ वैद ने 7 दिसंबर 2021 को सुपारी देकर अधिवक्ता राजेश पांडे की हत्या करा दी थी। वहीं जब दिलीप कुमार श्रीवास्तव अपने पैसे की मांग करने लगे तो उनकी भी हत्या 29 तारीख को अपहरण कर हत्या दी गई। सारण के दरियापुर रेलवे फैक्ट्री के पास शव को फेंक दिया गया था। वही सर ज़मीनी मैटर है ना, ज़मीनी मैटर था, उसीलिए थोड़ा सा हम डिप्रेशन में आ गए थे, है ना। इस चलते सर ये करना पड़ा, गलत मैंने कदम उठाना पड़ा सर। किस तरह का ज़मीनी विवाद था उनसे? वही सर पैसा का लेन देन में। अच्छा, कौन पैसा लिए थे? उनको देना था सर, दिलीप सिन्हा जी को। अच्छा, आप तो इसमें ये वकील साहब का क्या था? वकील साहब जी सर बोल रहे थे कि हमको ज़मीन चाहिए 5-7 लाख में, है ना। आज ज़मीन लिए थे हम 14.5 लाख रुपये कट्ठा। इसी में सर वो क्या मैंने वो हो गया सर। कितना का विवाद था? कितना पैसा का लेन देन था? 5-7 लाख रुपये। कितने पैसे की सुपारी ली गई थी? 2 लाख में सर। 2 लाख कितने लोग थे अपराधी? 3 आदमी था सर। कहाँ के रहने वाला है जिनको दिए? मीर में हैं सर। क्या नाम है आपका? एक का नाम अक्षय कुमार है और 2 का नाम नहीं जानते हैं सर। देखिए, एक लगभग 2 महीने पहले कुचाई कोट थाना अंतर्गत एक अधिवक्ता की हत्या हुई थी और उसमें जो 3 अपराधी थे उन्होंने उनको 3 गोलियां उनको लगी थी और 4 फायर किए गए थे। वहाँ से 4 हम लोग को खाली खोखा की बरामदगी हुई थी और इसमें पुलिस का अनुसंधान चल रहा था। कल सूचना मिली कि कुछ अपराधी तत्व के लोग कुचाई कोट में जिनका मूवमेंट है, तो उसको देखने के लिए और उनको पकड़ने के लिए एक टीम बनी, जिसमें हमारे कुचाई कोट के SHO थे, SDPO सदर, सर्किल इंस्पेक्टर सदर और कुचाई कोट में पदस्थापित 3 हमारे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, विनोद कुमार और विकास कुमार। अपराधियों की घेराबंदी की गई और उनको पकड़ा गया और उनसे जब पूछताछ की गई और उनसे एक पिस्टल जो आपके सामने रखा हुआ है और 4 7.65 के कार्ट्रिज भी हम लोग को मिले, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी संलिप्तता जो अधिवक्ता हत्या हुई थी उसमें बताई। उसको हम लोगों ने टेक्निकली उसके संदर्भ में जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो भी इकट्ठा किया और उसने बताया कि किन किन लोगों के साथ उसने हत्या की और हत्या क्यों की। जो हत्या का जो मुख्य सूत्रधार है, जो राघव गुप्ता उर्फ वैद, जिसने कि अभी कुछ दिन पहले भी एक दिलीप कुमार सिन्हा अभी 2 दिन पहले 29 तारीख को जिनकी हत्या हुई थी, उसमें भी उसका मुख्य किरदार था। उसी ने जो किलर थे वो हायर करके, और उसके पीछे भी एक ज़मीनी विवाद था और इसके पीछे भी कुचाई कोट की एक ज़मीन थी जिसको कि इसने लिखवाया था, जिसको पहले जो मृतक थे वो लिखवाने की कोशिश कर रहे थे। उसी को लेके ये विवाद उपजा और उसके बाद इसने कॉन्ट्रैक्ट किलर से को हायर करके और उनकी हत्या करवा दी। जो मुख्य सूत्रधार है दोनों हत्याओं का वो पकड़ा गया है, राघव गुप्ता उर्फ वैद्य, ठीक है। वही दोनों हत्याओं का जो मास्टरमाइंड है उसी ने किलर्स हायर करके और ये दोनों हत्याएं कराई हैं। और हम लोग को जिस हथियार से हत्या हुई है वो हथियार भी बरामद हुआ है और इसके साथ ही जो बाइक इस्तेमाल हुई थी, जो स्प्लेंडर, ब्लू कलर की स्प्लेंडर,
वो भी बरामद कर ली गई है। लेकिन इसमें अभी भी 2 जो शूटर थे उनकी पहचान हो गई है, लेकिन वो अभी वो फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीज़ें हुई है, ये कुचाई कोर्ट का मामला है और जिसको कि ये राघव गुप्ता ने ज़मीन लिखवाई थी, जिसको पहले वो लिखवाने वाले थे। शायद रेट में कुछ ऊपर नीचे था, उसके चक्कर में हमको लगता है बाद में दबाव बनाया गया और उस दबाव को हटाने के लिए फिर ये साजिश रची गई और जिसमें हत्या करवाई गई। कितने पैसा दिया हो? ये 2 लाख अभी तक जो सामने आया है, 2 लाख का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ था और उसमें कुछ पैसे का पेमेंट हुआ था और कल कुछ पैसा ये लोग वापस लेने जा रहे थे। क्या 2 लाख में दोनों हत्याएं की गई थी या इसके पहले अलग दिया? नहीं, वो पुराना है, ये दूसरा। ये वकील साहब की हत्या तो हुई थी दिसंबर में, 7 दिसंबर को, और ये जो हत्या हुई है 29 जनवरी को हुई है। पहले भी इसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है क्या? हम लोग खंगाल रहे हैं, अगर पहले कोई आपराधिक इतिहास, बाकी जो थाने हैं सीमावर्ती थाने और भी अन्य थानों में हम लोग इसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रहे हैं और अगर आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो उसको भी हम लोग माननीय न्यायालय में सूचित करेंगे। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।